जिससे आप बाहर की तरफ देख सकते थे। लेकिन शाम के तकरीबन 8:10 पर पायलट्स को प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ वाइब्रेशन महसूस होती है और इसके साथ ही नोट किया गया कि प्लेन पीछे से ऊपर की तरफ टिल्ट कर रहा है। पायलट्स प्लेन को री-लेवल करते हैं और इसके बाद रेनू एयरपोर्ट पर ये प्लेन लैंड कर दिया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस को अगर कुछ मिला तो सिर्फ एक टाई जिस पर क्लिप लगा हुआ था और पैराशूट के कुछ फटे हुए हिस्से जिससे कूपर ने पैसों के बैग को कवर किया था। इसके अलावा कुछ सिगरेट्स के टुकड़े भी मिलते हैं जो कूपर प्लेन में स्मोक कर रहा था। उस वक्त प्लेन में स्मोकिंग अलाउड थी। This is D.B. Cooper's ticket. You can see in the name of Dan Cooper. It's a J.C. Penney clip-on tie with the tie clasps. So he cut these lengths of nylon rope from the reserve chute that he opened up on the plane and cinched the top of the bag. And then he took the remaining cords and made a real tight bundle. लेकिन बाद में उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्लेन की मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है चीजों को ज्यादा गहराई से देखने के लिए। यहाँ एक शॉकिंग एविडेंस पुलिस के हाथ लगा। उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो उन्हें मजीद हैरत में डाल देते हैं। ये ऐसी उंगलियों के निशान थे जो ना तो किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी पैसेंजर के, लेकिन वो सूटकेस जिसमें बम रखा था, पैराशूट्स और पैसों का बैग सब गायब थे, कूपर की तरह। कूपर को ढूंढने के लिए FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी दिन शुरू कर दी थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती रही। आखिरकार 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म तो कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी अधूरे पड़े हैं। ये तारीख का अनोखा और इकलौता हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। आखिर D.B. कूपर कौन था? उसके साथ आगे क्या हुआ? क्या पुलिस उसको दिए गए पैसे रिकवर करने में कामयाब हुई? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब इससे भी पेचीदा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे वाकये में दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई। पहली चीज तो ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान जहाज में बैठे किसी भी पैसेंजर को नहीं पता चला कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था।